ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाथा भगवान के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे परमा एकादशी व्रत कथा के बारे में। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण इनकी संख्या बढ़कर 26 हो गई है। इसमें परमा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अधिक मास या मलमास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। परमा एकादशी के दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। परमा एकादशी का व्रत करने से भक्तों को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस साल यह एकादशी 12 अगस्त शनिवार के दिन मनाई जाएगी। आइए जानते हैं परमा एकादशी से जुड़ी व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को परमा एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए इस कथा का वर्णन किया था। परमा एकादशी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में कांपिल्य नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण की पत्नी परम सती और साध्वी स्वभाव की थी। यह दोनों पति पत्नी गरीबी और निर्धनता में जीवन निर्वाह करते थे, लेकिन यह लोग बहुत धार्मिक थे और अतिथि सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन अपनी गरीबी से परेशान होकर ब्राह्मण ने परदेश जाने का विचार किया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा कि धन और संतान पूर्व जन्म के दान से ही प्राप्त होते हैं, इसीलिए आप इसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। एक दिन ब्राह्मण के घर महर्षि कौंडिन्य आए। ब्राह्मण दंपति ने यथाशक्ति उनकी सेवा की। उनकी दशा देखते हुए महर्षि ने उन्हें परमा एकादशी का व्रत करने को कहा। उनकी गरीबी को दूर करने के लिए दोनों को साथ मिलकर अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि इस एकादशी व्रत से यक्षराज कुबेर धनाध्यक्ष बना और राजा हरिश्चंद्र को राज्य, पुत्र और पत्नी की प्राप्ति हुई। ऐसा कहकर मुनि वहां से चले गए। इसके बाद सुमेधा ने अपनी पत्नी के साथ यह व्रत किया। पौराणिक कथा के अनुसार व्रत के पारण के अगले दिन प्रातः काल में एक राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आया और उसने सुमेधा को एक अच्छा घर रहने के लिए दिया और उस घर को सारी सुख सुविधाओं से भर दिया। इस व्रत को करने के बाद इनके सारे दुख दूर हो गए। जय श्री हरि विष्णु।